बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो आज हम आपका क्लास 9 का हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया था अभी तक? ठोस, द्रव और गैस का हमने डिटेल में अध्ययन कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पहले पिछला वीडियो आप देखिए, और उसमें मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी हैं। आज हम ठोस, द्रव और गैस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे ठोस, द्रव और गैस एक दूसरे से कैसे अलग है। ठोसों में क्या होता है, द्रव में क्या होता है और गैस में क्या होता है। अब आपने पूरा अध्ययन तो कर ही लिया, अब आपको तो पता चल गया होगा कि ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताते रहना ठोस, द्रव और गैस। देखिए, ठोसों का आकार कैसा होता है? आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। आकार एकदम निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इनके अणु, देखिए ये कैसे हैं, ठोस के अणु कैसे होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, इसलिए इनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। आपको तो पता होगा कि ठोस, आप जहाँ बैठे हो वहाँ देखो आपके आसपास कितनी सारी चीजें ठोस में। आप बेड पे बैठे हो तो बेड ठोस है, कुर्सी, मेज, पंखा, बिस्तर, जो भी है सब आपका क्या है? ठोस है। अब हम क्या देख रहे हैं? द्रव। द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। द्रव में क्या आता है? जैसे अभी आपके पास देखो पानी की बोतल होगी तो क्या है? पानी क्या है? द्रव है। तेल है, घी है, ये सब क्या है? आपके द्रव होते हैं, जो कैसे होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल अवस्थाओं में होते हैं। तो इनका क्या होता है? इनका आकार भी अनिश्चित होता है, क्योंकि आप देखो अभी पानी आपका बोतल में है। अगर आप बोतल का पानी अभी आप ग्लास में करके पियोगे तो कैसा होगा? बोतल, आपके पानी का आकार चेंज हो गया। जब वो बोतल में था तो बोतल के आकार का हो गया था, अब जब आपके ग्लास में हो गया है तो कैसा हो गया? ग्लास के आकार का हो गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और वैसे ही गैस का आकार कैसा होता है? गैस का आकार भी अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस के अणु कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। एक अणु, जैसे ये हमारा, हमने क्या देखा था, ये जैसे मान लीजिए ये क्या हमारा ठोस है, अब ये हमारा ठोस है, अब ये हमारा द्रव है। ये ठोस के दो अणु, मान लीजिए हमारे क्या है? दो अणु हैं, एक ये चिंटू भैया, एक ये मिंटू भैया। तो चिंटू भैया, मिंटू भैया जब आपस में चिपक के बैठेंगे तो कैसे हो जाएंगे? ठोस हो जाएंगे। जब चिंटू भैया, मिंटू भैया में थोड़ी सी दूरी हो जाएगी, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, थोड़ी सी दूरी हो गई, तो क्या हो गया? दूर दूर हो गए, ठीक है। और जब बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के तो कैसे हो जाएंगे? बहुत दूर हो जाएंगे, फिर वो एक साथ कभी बैठेंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया? हमारे चिंटू भैया, मिंटू भैया नाराज हो गए, दूर हो गए। तो कैसे हो गए? ये गैस अवस्था में हो गए। जब थोड़े से नाराज थे तो द्रव अवस्था में थे, जब बेस्ट फ्रेंड थे तो कैसे थे? ऐसे चिपके चिपके थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो कैसा, आपने क्या समझा कि आकार, ठोसों के आकार कैसे होते हैं? क्योंकि इनके अणु पास पास होते हैं तो इनका आकार निश्चित होता है। द्रव के क्या होते हैं? थोड़े दूर होते हैं। तो कैसे होते हैं? ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं। और द्रव में कैसा था? इनका भी आकार कैसे? अनिश्चित है, क्योंकि इनके अणु भी क्या है? बहुत दूर दूर है, इसलिए द्रव का आकार भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अब हम क्या देखेंगे? दृढ़ता। दृढ़ता मतलब होता है ठोस कैसे होता है? दृढ़ होता है। अब मान लीजिए ये मार्कर है तो कैसा, ये बिल्कुल ही क्या कठोर है, तो हम इसके आकार में, आकृति में चेंज नहीं कर सकते हैं ना। तो इनका आकार कैसा होता है? ये दृढ़ होते हैं। और द्रव तो आपको पता ही है, द्रव जैसे पानी, पानी कैसा होता है? तरल अवस्था में, तो क्योंकि इनके बीच में क्या होती है? दूरियां होती हैं। तो ये कैसे होते हैं? तरल अवस्था में होते हैं। और गैस कैसे होते हैं? गैस संपीड्य होते हैं। संपीड़ना का मतलब क्या होता है? दबाना, प्रेस करना, कंप्रेस करना। जैसे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्रेस, कंप्रेस करना। तो जब हम, जैसे मान लीजिए ये द्रव था तो ये, सॉरी, ये हमारा क्या है? गैस है। तो गैस के अणु क्या है? बहुत दूर दूर है। तो इनको दबाएंगे तो इनके बीच में क्या है? जगह है ना। अब ये एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है। तो जब हम इनको बाहर से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा? इनके अणु पास पास आने लगेंगे। तो इनके अंदर क्या होती है? संपीड़ना होती है, संपीड़ना होती है। तो क्या करते हैं? ये, इनको हम दबा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? जगह होती है। तो कैसे होता है? गैस संपीड्य होते हैं। ठीक बच्चों, अब आयतन देखते हैं। ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, क्योंकि इनके अणु कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, तो इसलिए इनका आयतन भी कैसा होगा? निश्चित होगा। और द्रव के आयतन भी कैसे होंगे? निश्चित होंगे। ठीक है बच्चों। और गैस का आयतन अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस के अणु कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। एक अणु यहाँ है तो एक अणु यहाँ, हमारे चिंटू भैया यहाँ, मिंटू भैया यहाँ है। तो क्या है? दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो कैसे हैं? ये गैस अवस्था में है, इनका आयतन अनिश्चित होता है। तरलता। अब क्या है? ठोस, आपने देखा होगा ठोस, अब ये मार्कर है, क्या ये बहेगा? देखिए ये बहेंगे नहीं ना। ये अब जैसे ये हमारा मार्कर है तो क्या ये बह जाएगा? नहीं बहेगा ना। ये अगर मैंने इसको रख दिया तो अब देखो ये बह रहा है? नहीं बह रहा है ना।
तो हम क्या कहेंगे, ठोस कैसे होते हैं, बहते नहीं हैं ये। जबकि द्रव कैसे होते हैं, द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। जैसे पानी है वो कैसा होगा, ऊपर से नीचे, जब आप पानी डालोगे तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो उसके कारण कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर ही आती है। ठीक बच्चों, अब क्या है, गैस प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक दिशा में बहती है। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या देखा था कल, जैसे आप क्या देखो, आप जैसे परफ्यूम लगाते हो, इत्र लगाते हो, आप कभी शादी में ब्याह में जाते हो तो आप सेंट वगैरह या इत्र वगैरह तो लगा के जाते होंगे ना, तो आप देखो क्या कैसे होता है, हम इस रूम में लगा रहे हैं और दूसरे रूम में भी उसकी महक आती है, हम बाहर तक भी उसको स्मेल कर सकते हैं कि कुछ चीज़ महक रहा है। क्यों, क्योंकि गैस के अणु, एक अणु यहाँ है तो एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जब कोई चीज़ दूर होगा तो क्या इन अणुओं के बीच में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो हमेशा क्या करते हैं, चलते रहते, हमेशा खुराफात करते रहते हैं, हमेशा ही बदमाशी करते रहते हैं। तो एक स्थिर अवस्था में वो रहते ही नहीं हैं, वो क्या एक हमेशा एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं, बहुत दूरी तक वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कवर करना चाहते हैं। तो इसलिए इनके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये क्या होता है, प्रत्येक दिशा में ये बहते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से नीचे आएंगे या सीधे से उल्टे जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ये हर दिशा में बहते रहते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितनी भी दिशाएं हैं, सब दिशा में वो क्या करते रहते हैं, बहते रहते हैं। इसलिए क्या होती है, गैस है प्रत्येक दिशा में बहती है। जैसे मान लीजिए ये रूम है, आपका कमरा ही था, तो आपने इस रूम में, मैंने मान लो इस रूम में इत्र लगाया, ठीक है, अब दूसरे रूम में क्या होगा, उसकी महक पता चलेगी, तो क्या एक ही दिशा में जाएगा वो, क्योंकि रूम तो चारों दिशाओं में है। ये जो कमरा होता है, आप जहाँ बैठे हो, वो जो कमरा है, आप क्या उस चारों दिशाओं में है, वो चारों दिशाओं में कवर किया हुआ है ना जो रूम है। तो क्या करेगा, वो जो गैस के अणु होते हैं वो चारों तरफ फैलेंगे, एक तरफ नहीं फैलेंगे, वो चारों तरफ फैलते हैं। इसलिए क्या होती है, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको इत्र की महक चारों कोनों पे आती है, पूरे घर में आती है, तो वो चारों तरफ फैलती है।